जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयमी व्यक्तियों के जागने का समय होता है, और जो समय समस्त जीवों के जागने का समय होता है वह आत्मसंयमी या योगी मुनि के लिए रात्रि है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी अस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां होती हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक या आत्म संयमी होते हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक आत्म संयमी मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान होता है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म संयम के प्रति सोए रहते हैं। आत्म संयमी मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की कर्मिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मसंयमी मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अनासक्त रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर भी स्थिर रहता है। न तो वह विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति आत्मसंयमी व्यक्ति का होता है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। आत्मसंयमी व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के समान होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रत्ती भर भी विचलित नहीं होता। आत्मसंयमी व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की
दिव्य प्रेम भक्ति में संतुष्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती, कभी उनकी इच्छाएं तृप्त नहीं होती। योगी मोक्ष तथा वे जोगी सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण ही रहते हैं। लेकिन जो संयमी पुरुष होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि उसकी इच्छा को पूर्ति करने वाले स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। उनको सांसारिक वस्तुओं की इच्छा नहीं रह जाती, वे सदा भक्ति में लीन रहते हैं और भगवान या ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं।